हाँ जी दोस्तों नमस्कार। स्टडी हंगर्स पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। साथियों, ये सीरीज़ का हमारा चौथा वीडियो है और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो भी साथी आपके शिक्षक चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ हमारे चैनल को ज़रूर आप शेयर करें। चलिए आगे बात करते हैं। आज इस सीरीज में हम आपसे बात कर रहे हैं चैप्टर 10, 11 और 12 के बारे में। तो हमारा चैप्टर 10 का नाम है पकाएं खाएं। तो देखिए यहाँ पर इस चित्र में आपको तमाम प्रकार के खाना बनाने के बर्तन दिखाई दे रहे होंगे। जैसे यहाँ पर कढ़ाई दिखाई दे रही है, ठीक है, कुकर है, एक तवा है, फ्राई पैन है, ये तमाम प्रकार के बर्तन आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तुमने चित्र में खाना बनाने के कई बर्तन ढूंढ लिए होंगे। क्या तुम्हारे घर में इनके अलावा कुछ अन्य बर्तनों का भी इस्तेमाल होता है? कौन से? तो इस चैप्टर में जो है वो बात हो रही है खाना बनाने के बारे में, यानी कि पूरी की पूरी बात होगी खाना किस तरीके से बनाया जाता है, ऐसे कौन-कौन से तरीके हैं जिनके माध्यम से खाना बनाते हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं जिन्हें उबाल कर खाते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें कच्चा खाते हैं। तो ये सब चीज़ इसके बारे में बात हो रही है और इससे पहले इसमें बात हुई है बर्तनों के बारे में, कैसे कौन-कौन से बर्तन हैं, ठीक है? तो ये हमारे काम का नहीं है, हमारे क्वेश्चन जहाँ से पूछे जाते हैं हम वहाँ पर चलते हैं। हम खाने की हर चीज को तो पकाकर नहीं खाते। पता करो कि हम किन चीजों को कच्चा खाते हैं और किन को पकाकर। किन चीजों को कच्चा या पकाकर दोनों तरह से खाया जाता है, दी गई तालिका में भरो। ये बच्चों के लिए कहा जा रहा है कि ऐसी कौन-कौन सी चीजें हैं जो कि कच्ची खाई जाती हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो पकाकर खाई जाती हैं और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कच्ची और पकाकर खाई जाती हैं। ठीक है? चलिए, यहाँ पर एक और बात हो रही है कि तुमने कभी रोटी बनते देखी है? इसके लिए कितने काम करने पड़ते हैं? आटे को बर्तन में निकालना, उसे गूँथना, आटे के छोटे-छोटे गोले बनाना, गोले को बेलना और फिर सेकना। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, अभी पूछा गया था। इसमें पूछ लिया गया था कि जो रोटी बनाई जाती है, इसका सीक्वेंस पूछ लिया था, मतलब इसको क्रम से लगाइए आप। ठीक है? और इसमें बहुत से लोगों से काफ़ी गड़बड़ हो गई थी, तो आप याद रखें, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे हमारा पहला पॉइंट रहेगा आटे को बर्तन में निकाल रहे हैं, दूसरा उसे गूँथना, तीसरा आटे के छोटे-छोटे गोले बनाना, चौथा गोले को बेलना और पाँचवा है फिर सेकना, तब जाकर हमारी रोटी तैयार होती है। क्वेश्चन आया गया है टेट परीक्षा में, इम्पोर्टेंट रहेगा आपके पास, ठीक है? इतने सारे काम करने के बाद रोटी थाली में आती है। अब तुम रसोई में जाकर किसी एक चीज को पकते देखो, उसे पकाने के क्या-क्या किया गया, क्रम से लिखो और चीज का नाम। तो कोई भी चीज का ऐसे सीक्वेंस हमसे पूछा जा सकता है, हमारे खाने-पीने की कोई भी चीज हो उसका सीक्वेंस दे देंगे कि ये बनकर कैसे तैयार होती है, इसका सीक्वेंस आप बताइए। तुमने देखा, खाने की चीजें तरह-तरह से पकाई गई हैं, कोई सेक कर, तो कोई तलकर, किसी को भूनते हैं, तो किसी को भाप में पकाते हैं। दिए गए पकाने के तरीके के सामने 2-2 चीज़ों के नाम लिखो और जो उस तरीके से पकाई जाती हो। तो यहाँ पर पकाने के तरीके की बात की जा रही है। ये भी क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में आता है, ठीक है? कि खाना पकाने के कौन-कौन से तरीके होते हैं। देखिए हमारी एनसीईआरटी में इसी की चर्चा है, इसलिए ये तरीके आप याद रखें। तो कौन-कौन से तरीके हैं? भूनकर, उबालकर, तलकर और सेक कर, ठीक है? खाना पकाने के कौन-कौन से तरीके हैं? भूनकर, उबालकर, तलकर और सेक कर, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पर और क्या बात आ रही है कि घर के लोगों से बात करते बच्चे अपनी जानकारी बढ़ाएँ, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि शिक्षिका के अलावा और व्यक्ति भी जानकारी के स्रोत हो सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर बात ये कह रहे हैं कि शिक्षक ही अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बच्चों को जानकारी दे, घर के और भी तमाम सदस्य या उसके आसपास के वातावरण के और भी अन्य लोगों से भी वो जानकारी क्या कर सकता है, इकट्ठा कर सकता है। ठीक है? तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब परिवार के घर के लोगों से बात करनी चाहिए जिससे उनकी जो जानकारी है, उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। ठीक है? और यहाँ पर देखिए ये चित्र में बताया गया है कि ये
चीज़ें दे दी यहाँ पर और कह दिया कि कौन-सी चीज़ को बच्चों को इसको मिलाना है, ठीक है? तो मिट्टी का तेल कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो इसमें अगर हम बात करें ये जो स्टोव है यहाँ पर, ठीक है? और धूप, सोलर पैनल जो स ये खाना पकता है, सोलर कुकर जो होता है, ठीक है? कोयला का उपयोग सिगड़ी में यहाँ करेंगे, ठीक है? और मिट्टी के तेल का उपयोग कहाँ किया जाएगा? मिट्टी के तेल का उपयोग हो गया। बिजली का तेल, बिजली का यहाँ पर हीटर के लिए उपयोग हो जाएगा, ठीक है? गैस एलपीजी के लिए यहाँ पर हो जाएगी। लकड़ी को हम प्रयोग कर लेंगे, चूल्हे में प्रयोग कर लिया जाएगा, उपले भी यहाँ उपयोग कर लिए जाएँगे, ठीक है? चलिए, खाना पकाने के अलग-अलग तरीकों पर बच्चों के अपने अनुभव रुचिकर हो सकते हैं। घरों में प्रयोग किए जाने वाले ईंधन से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा भी हो सकती है। तो देखिए अभी हमने बात की थी कि खाना पकाने के क्या है सब जगह कैसे हैं, अलग-अलग तरीके हैं। कई जगह खाना भूनकर पकाया जाता है, कई जगह अगर क्या है कि तलकर कोई चीज़ ऐसी है जो सेक कर अलग-अलग तरीके हमने देखे थे। और इससे पहले वाला जो चैप्टर था वहाँ पर हमने देखा था कि जहाँ पर अलग-अलग जो लोकेशन थी मतलब अलग-अलग स्थान पर जो डिशेज़ थी, खाने की चीज़ें थी वो कैसी थी? अलग-अलग थी, उनमें भी विविधता थी। यहाँ पर बात हो रही है खाना के पकाने की विविधता की, ठीक है? तो बच्चे बताएँगे इस बारे में मतलब बताएँगे हमारे वहाँ खाना इस तरीके से पकाया जाता है, हमारे घर में ये-ये चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है? और इन खाना पकाने की प्रोसेस में जो ईंधन उपयोग किया जाता है, उसका हमारे पर्यावरण पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसकी भी हम बच्चों से चर्चा कर सकते हैं। कैसे कौन-कौन से ईंधन हैं जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुँचाएँगे और ऐसे कौन से ईंधन हैं जो हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाएँगे, ठीक है? चलिए यहाँ पर यही बात हो रही है और देखिए नींबू की शिकंजी का एक सीक्वेंस आ गया। तो याद रखना ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं और इम्पोर्टेंट हो जाती हैं कि नींबू की शिकंजी यदि आप बनाएँगे तो क्या सीक्वेंस रहेगा उसका। पानी में शक्कर मिलाएँगे, फिर क्या करेंगे नींबू का रस डालेंगे, छानेंगे और क्या करेंगे शिकंजी तैयार है। तो ये कई बार क्या होता है कि जो छोटी चीज़ हैं, वही परेशान कर देती हैं। इसलिए इन चीज़ों को आप अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलें इनके। और मैंने एक चीज़ और आपसे कही थी कि जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो इस तरीके का प्रिपेयर किया जाए, भले ही वो मैराथन क्लास के रूप में हो जाएगा। ओवरऑल जितने भी हमारे चैप्टर रहेंगे, उनका एक ही जगह कंपाइलेशन किया जाए, मतलब पूरी एक जगह इकट्ठा कर दी जाए। तो वो रिवीजन के लिए हमारी बेस्ट हो जाएगी और नोट्स भी मैं आपके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, ठीक है? तो कुछ समय में आपको नोट्स भी देखने को मिलेंगे। बच्चों को मिल-जुल कर खाने की चीज़ें बनाने में मज़ा आता है। वे अपने परिवेश के अनुसार कुछ चीज़ें बना सकते हैं। तो बच्चे जब एक-दूसरे के साथ मिलकर कोई चीज़ खाने की बनाते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है उस चीज़ में। और एक-दूसरे के साथ क्या है जब ये मिल-जुल कर खाने की चीज़ों को बनाएँगे तो उनमें सहयोगात्मक भावना आएगी यानी कि सहयोग की भावना उनमें आएगी, ठीक है? वे अपने परिवेश के अनुसार कुछ चीज़ें बना सकते हैं, उनके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वो कोई भी चीज़ प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में थी इतनी ही चीज़ें। अब हम चलते हैं अगले चैप्टर की ओर। देखिए, मैंने कहा था कि जो ख़ास-ख़ास चीज़ें हैं, हमारे काम की चीज़ें हैं, हम उन पे फ़ोकस कर रहे हैं, ना कि और अदर चीज़ पर, ठीक है? इसलिए जो हमें इम्पोर्टेंट लगता है जिस चैप्टर से, हम उतनी ही चीज़ों को वहाँ से उठा लेते हैं। यहाँ से वहाँ, तो ये जो बात हो रही है रेलगाड़ी की बात हो रही है। रेलगाड़ी के लिए एक कविता दी गई है। बच्चे इस कविता को देखेंगे, ठीक है? देखिए, अभी भी वही कविता चल रही है। क्या तुम रेलगाड़ी में बैठे हो? कब-कब? क्या रेलगाड़ी कहीं भी चल सकती है? चलिए ये बात हुई रेलगाड़ी की। आओ तुम्हें कुछ बच्चों से मिलवाएँ और पता करें कि उन्हें अपनी छुट्टियाँ कैसे बिताईं। तो एक बच्ची कह रही है कि मैं अपने चाचा जी के पास दिल्ली गई थी, रेलवे स्टेशन से उनके घर पहले तो बस से जाते थे, पर इस बार तो मज़ा आ गया। हम मेट्रो में बैठकर ज़मीन के नीचे सुरंग से होते हुए गए। सुरंग में जाते हुए एहसास ही नहीं हुआ कि ऊपर गाड़ियां सरपट भाग रही होंगी। नीचे एक बच्चा कह रहा है मेरी तो बुआ की शादी थी, इतने सारे रिश्तेदार मिले, खूब खाया पिया और खेले। बड़े भैया भी अमेरिका से हवाई जहाज में बैठकर आए थे। सोचो तो अजीब लगता है, इतनी दूर से आए पर एक ही दिन में पहुंच गए। दुल्हन बनी बुआ को जब डोली में ले जा रहे थे वह सुंदर लग रही थी। अलग-अलग बच्चे हैं, यहाँ पर बात हो रही है आवागमन के जो साधन हैं, एक स्थान से हम दूसरे स्थान पर किन-किन साधनों से जाते हैं, ये चर्चा इसमें
हो रही है, ठीक है? एक बच्ची कह रही है मैं अपनी नानी के घर केरल गई थी, वे जहाँ रहती हैं आस-पास पानी ही पानी है, उनके घर जाने के लिए घूम कर जाते हैं तो स्टेशन से बस या गाड़ी से टैक्सी से ले सकते हैं। पर हम सीधे न मतलब पानी में नाव में गए और कुछ अच्छा अजीब लगा पर अच्छा भी लगा। इन बच्चों ने अपनी-अपनी जगह के किन-किन स्थानों पर हम कैसे-कैसे जाते हैं, इसके बारे में बात हो रही है। एक बच्चा ये यहाँ पर ये घोड़ों के बारे में बता रहा है, एक बच्ची साइकिल के और रिक्शे के बारे में बता रही है। एक बच्चा कह रहा है कि उस ये मामा जी के गाँव गया था, तो वहाँ पर बस नहीं थी, तो वो रेलवे स्टेशन से बैलगाड़ी में बैठकर गए थे। और जानवरों की देखभाल तथा उनके प्रति जुड़ाव को कक्षा में चर्चा करके बताएं। तो बात किसकी हो रही है? पर्यावरण की बात हो रही है। तो पर्यावरण में हमारे सभी जीव जंतु पेड़ पौधे सभी आएंगे। तो हमें बच्चों को बताना चाहिए कि हमें जो जानवर हैं हमारे पालतू जानवर हैं या हमारे वातावरण में पर्यावरण में आसपास जो भी जानवर हैं हमें उनकी किस तरीके से देखभाल करनी चाहिए, उनको हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक है। चलिए और इसमें क्या हो सकता है खास हमारे लिए? चलिए ये एक पॉइंट हमें फैक्ट नीचे मिल रहा है। बच्चों ने कई वाहनों को या तो वास्तव में या किताबों या फिल्मों आदि में देखा होगा। ये सभी अनुभव बच्चों से चर्चा करने में मदद कर सकते हैं। उनके संदर्भ के अनुसार गतिविधि कराएं जिससे कि सफर के दौरान वे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएं। जैसे कि शहरी क्षेत्र के बच्चों को सड़क सुरक्षा, यातायात के नियमों से परिचित कराया जा सकता है। तो जब हम बच्चों से बात कर रहे हैं कि आप एक स्थान से एक दूसरे स्थान कैसे गए, तो बच्चों ने अपने-अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए। कोई बच्चा कह रहा था कि बस से गए, कोई बच्चा कह रहा था टैक्सी से गए, कोई बच्चा बता रहा था कि बैलगाड़ी से, कोई घोड़े से। तो अलग-अलग बच्चों ने अलग-अलग साधन बताए कि वो अलग-अलग साधनों से गए। जब ये गतिविधि हम बच्चों से कर रहे हैं, तो हम बच्चों से बताएँगे कि जब आप सफ़र के दौरान जाते हैं किसी भी साधन से तो आपको सुरक्षा मतलब अपनी रखनी है और ये सुरक्षा आप कैसे रखेंगे? तो जो यातायात के नियम हैं, उनका आपको अच्छे से क्या करना है? पालन करना है। ठीक है? चलिए यहाँ पर ये वाहन है मतलब उसकी बात हो रही है, रिक्शा, ट्रैक्टर दिया गया है, ठीक है? बस दी गई है, एम्बुलेंस है और ये वही बात हो रही है कि 2 पहिया वाहन कौन से हैं, 3 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन, यह बच्चों के एक्टिविटी के लिए है, ठीक है? बड़ों से पूछकर पता लगाओ आज से 50 साल पहले लोग कैसे आते जाते थे। क्या तब भी यह सब साधन थे? क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि 20 साल बाद लोग आने जाने के लिए किस किस तरह के वाहन का प्रयोग करेंगे? अपने घर के लोगों और दोस्तों से पूछकर दी गई तालिका भरो। तो बच्चों की एक्टिविटी के लिए दे दिया गया कि आपके दादा दादी उनके समय में आने जाने के क्या साधन हुआ करते थे। तो बड़ों से प्राप्त जानकारी पर आधारित चर्चा बच्चों को वाहनों में आए बदलावों को समझने में सहायता करेगी। किताबों में बुजुर्गों, नाना-नानी, दादा-दादी से इसलिए बार-बार पूछने को कहा गया है ताकि उस समय के और अभी के बीच के अंतर को पहचान सकें। तो जब बच्चे अपने दादा-दादी, नाना-नानी से चर्चा करेंगे, तो वो बताएँगे कि उनके समय में इतने अत्याधुनिक साधन नहीं थे। उस समय पर लोग आने-जाने के लिए या तो पैदल जाते थे या घोड़ों, खच्चर का इस्तेमाल करते थे, ठीक है? और बहुत दिन लगते थे, इतनी तीव्रता से नहीं जाते थे, बैलगाड़ियों का उपयोग होता था। आज का जो समय है हवाई जहाज़ आ चुके हैं, बसें आ चुकी हैं, गाड़ियाँ आ चुकी हैं। तो जब बच्चे देखेंगे तो बच्चों को जो समय का अंतर है मतलब उस समय की पीढ़ी और इस समय की पीढ़ी और किस तरीके से जो आधुनिकीकरण हो रहा है इसके ऊपर बच्चों की जो समझ है वो भी अच्छे से विकसित होगी। तुम्हारी अपनी रेलगाड़ी तो एक ये देखिए यहाँ पर माचिस की डिब्बियों के माध्यम से क्या है रेलगाड़ी बनाई गई है और ये बच्चों के लिए कविता भी है। यहाँ पर नीचे रेलगाड़ी का मॉडल बनाने के लिए ठीक है याद रखें इसको। रेलगाड़ी का मॉडल बनाने के लिए माचिस के अलावा टिन के डिब्बे भी इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं और पहिए बोतल के ढक्कन या बटन से भी बनाए जा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि रेलगाड़ी का जो मॉडल है उसके लिए कौन-कौन से रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी या ऐसी कौन-कौन सी सामग्री है जिनके माध्यम से रेलगाड़ी का मॉडल बनाया जा सकता है। तो टिन के डिब्बे या माचिस की डिब्बी होनी चाहिए और पहिए, बोतल के ढक्कन या बटन से भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है? तो देखिए यहाँ पर ये फायर फाइटर्स हैं। ये क्या है किसी बिल्डिंग में आग लग गई तो उस आग को बुझा रहे हैं।
ठीक है। चित्र की मदद से आपातकालीन स्थितियों पर चर्चा की शुरुआत की जा सकती है कि इमरजेंसी जब किसी चीज़ की आए, कभी भूकंप आ जाए या बाढ़ आ जाए या घर में आग लग जाए, तो ऐसी स्थितियों में आप क्या करेंगे? ठीक है। ऊपर के खानों को देखकर नीचे उन्हें क्रम से बनाओ और रंग भरो। देखो ये क्या बनता है, उसका नाम भी लिखो। तो ये बच्चों के लिए एक पजल दे दी एक्टिविटी टाइप में कि इसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, इस चैप्टर में इतना ही है। आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। काम अपने अपने। देखिए यहाँ पर एक चित्र आपको दिख रहा होगा। इसमें कोई दुकानदार ये कुछ कर रहा है। डाकघर में डाकघर बना हुआ है। यहाँ पर एक महिला झाड़ू लगा रही है, एक घर बना रहा है, कोई कुछ एक गाड़ी चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। यहाँ पर देखिए सब अलग-अलग एक्टिविटी कर रहे हैं सब लोग, ठीक है? यहाँ पर देखिए ये जो यातायात का सिपाही है, ये कुछ कर रहा है, ठीक है? रोज की तरह बलवीर नाश्ता करके पहुंच गया चाय की दुकान पर। आज उसके साथ गांव से आया उसका भाई सतविंदर भी था। चाय वाले ने चाय पकड़ाते हुए कहा, लो अखबार भी पढ़ो। आप यहाँ दिन भर समय कैसे काटते हो? बैठे-बैठे ऊब नहीं जाते? सतविंदर ने पूछा। और देखिए यहाँ पर एक चित्र है, इसमें भी लोगों के कार्य दिखाए गए हैं। ठीक है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो ये बात हो रही है यहाँ पर। पाठ पढ़ने से पहले यदि बच्चों को ध्यान से चित्र देखने और समझने का मौका दिया जाए तो उनमें चित्र अवलोकन का कौशल विकसित होगा। तो ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको चित्र अवलोकन अच्छे से कराना है। और चित्र अवलोकन यदि चित्र दिखाओगे, चित्रों को देखेंगे, तो उनके माइंड में क्या है, वो इमेज बनाएंगे कि इस चित्र में लोग क्या क्या चीजें कर रहे हैं। तो इस तरीके से किसी भी चीज़ के प्रति उनकी जो अवलोकन क्षमता है किसी भी चीज़ के लिए, वो क्या होगी, उनके अंदर ये स्किल डेवलप हो जाएगी, ठीक है? और अभी जो जैसे स्कूलों में एफएलएन की जो किताब चल रही हैं, एफएलएन बुक में सबसे पहले शुरुआत की 5-10 मिनट जो है वो चित्र के लिए दी जाती है, छोटे बच्चों के लिए। तो चित्र को देखते हैं वो और चित्र के हिसाब से अपने माइंड में इमेज बनाते हैं कि ऐसा-ऐसा इसमें हो रहा है और उस चीज़ को लिंक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? ठीक है, यहाँ पर और क्या है हमारे काम का, चलिए चलते हैं आगे। किन्हीं 5 इमारतों के नाम और उनके काम क्या होते हैं, ये अलग-अलग दिया है इसमें। अ, यहाँ पर एक ये भी काम दिए हैं करके, ठीक है? कि बच्ची दीपाली है, वो क्या-क्या कार्य कर रही है। ये घड़ी का समय दिया है, ठीक है? और चलिए, बातचीत के दौरान यह संदेश मिलना आवश्यक है कि सभी काम महत्वपूर्ण है। जब हम बच्चों से चर्चा करें, तो बच्चों को इस चीज़ का संदेश मिले कि जो भी काम है, वो सभी काम अपने आप में क्या है, महत्वपूर्ण है। कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। यदि बच्चों द्वारा बताए गए कामों में जेंडर विषमता दिखाई दे, तो उनके कारणों पर चर्चा करना अच्छा होगा। तो जब बच्चा बता रहा है कि ये काम ये व्यक्ति करता है, ये काम ये व्यक्ति करता है, और जब बच्चे ने चीज़ें बताई तो उसने कहा कि खाना मम्मी ही बनाती हैं, घर के जो भी काम है वो मम्मी ही करती हैं, बाहर के जैसे जो काम है वो पापा करते हैं। मतलब इस बारे में यदि मैं आपसे कहूँ तो हमारे बाल विकास में एक चैप्टर दिया भी गया है, समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे। ठीक है? तो उसमें ये बात की भी गई है कि समाज में जो जेंडर रोल है, वो क्या-क्या है। मतलब ये धारणा बना दी गई है लोगों में पहले से ही कि घर के काम जो हैं वो महिलाएँ करेंगी और बाहर के काम हैं जो वो पुरुष करेंगे। तो यहाँ पर जेंडर विषमता देखने को मिल रही है। जब बच्चों से आपने इस बारे में चर्चा की, तो बच्चों ने भी बताया। तो आपको इस चीज़ को क्लियर करना है, बेटा ऐसा नहीं है, दोनों ही व्यक्ति या कोई भी काम है वो इक्वल है। कोई भी जेंडर किसी भी काम को कर सकता है। ठीक है? तो ये चीज़ पर चर्चा आपको बच्चों के साथ करनी है। चलिए यहाँ पर तो इसमें इतना ही है। चलिए, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बाकी की मुलाकात करेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।